नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध क्लाइमेक्स कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 3 क्वेश्चन और हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को दस दिन, बी प्लस सी 12 दिन और सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। इसको करने के लिए पहले हमें इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 12 दिन और सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम आएगा 60। ए प्लस बी 10 दिन में 60 काम करते हैं, एक दिन में 6 काम करेंगे। बी प्लस सी 12 दिन में 60 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करेंगे। और सी प्लस ए 20 दिन में 60 काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करेंगे। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये तीनों, ये ए प्लस बी 6 काम, बी प्लस सी 5 काम और सी प्लस ए 3 काम। इसका अर्थ है ए प्लस ए यानी 2a, बी प्लस बी 2b और सी प्लस सी 2c, तीनों मिलकर एक दिन में 14 काम करते हैं। इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14/2 यानी 7। ए बी सी एक दिन में 7 काम करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इनमें से तीनों का काम निकाल सकते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान से समझना। अगर हमें ए का काम निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी सी एक दिन में 7 काम करते हैं, जिसमें से बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। तो ए का काम बच गया एक दिन में 2 काम। टोटल काम है 60, जिसमें से ए एक दिन में 2 करता है, तो यह अपना काम कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 30 दिन में। इसी प्रकार बी का काम निकाल सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं, जिसमें से ए और सी वाली तीसरी वाली कंडीशन है, ए और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो बी अकेला एक दिन में कितने काम कर रहा है? 4। टोटल काम करने हैं 60, जिसमें से 4 बी कर रहा है, तो इस काम को कंप्लीट करने में उसको केवल 15 दिन लगेंगे। इसी टाइप से सी का काम निकालें तो सी का काम हो जाएगा 60/, ए बी सी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ये 6 मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10 दिन, यानी सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, ए बी सी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, यानी सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो 60 काम करने में उसको 60 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं
और सी प्लस ए उसी काम को 40 दिन में करते हैं। तीनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे? सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 120। ए और बी 20 काम करने में 120 दिन लगाते हैं, यानी एक दिन में 6 काम करते हैं। बी और सी 30 दिन में 120 खिलौने बनाते हैं, यानी एक दिन में 4 खिलौने बनाते हैं। और सी और ए 40 दिन में 120 खिलौने बनाते हैं, यानी एक दिन में 3 खिलौने बनाते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने ए बी सी इन तीनों को ऐड किया था, ऐसे यहाँ पे इनको ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ेंगे, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये डबल बार आएगा ए बी सी। उसको डबल बार ना लिख के उसको हम टोटल काम 6 4 10 3 13 इसके बटे में 2 लिख देंगे, यानी ए बी सी एक दिन में 6.5 काम करते हैं। तो अब इससे हम ए और बी और सी तीनों की अलग अलग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ए की, बी की और सी की। काम तीनों को करना है 120 खिलौने बनाने का, जिसमें से अब देखते जरा, ए बी सी एक दिन में 6.5 खिलौने बनाते हैं, जिसमें से ए और बी एक दिन में 6 खिलौने बनाते हैं, यानी सी एक दिन में केवल आधा खिलौना बनाता है। इसी प्रकार ए बी सी एक दिन में 6.5 खिलौने बनाते हैं, जिसमें से ए और सी एक दिन में 3 खिलौने बनाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बी है वो एक दिन में 3.5 खिलौने बनाता है, यानी 3.5 खिलौने बनाता है। ए का निकालेंगे, ए बी सी एक दिन में 6.5 खिलौने बनाते हैं, जिसमें से बी और सी, ये कंडीशन सेकंड वाली, उसमें से 4 खिलौने बनाते हैं, 6.5 में से 4 गए, ए एक दिन में 2.5 खिलौने बनाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तीनों को, इनका आंसर आएगा 48 डेज ए का काम, बी का टाइम आ जाएगा 34 सही 2/7 डेज, और सी का काम आ जाएगा 240 डेज। क्योंकि सी 120 खिलौने बनाना चाहता है, पर एक दिन में केवल आधा खिलौना बना रहा है, तो 120 खिलौने बनाने में उसको 240 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को करने में, ए प्लस बी किसी काम को करने में 12 दिन, बी प्लस सी उसी काम को करने में 16 दिन का समय लेते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में कर दिया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा, यानी सी टोटल काम कितने दिन में कर सकता है। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम आएगा 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, यानी ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, 4 खिलौने बनाते हैं, बी और सी एक दिन में 3 खिलौने बनाते हैं। इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है ए, बी और सी, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में कर दिया। अब इन्होंने काम तो इनका अलग अलग दिया हुआ है, बट हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी का एक साथ काम पता है और बी प्लस सी का एक साथ काम पता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ए बी और सी का एक साथ का काम निकाल लेते हैं।
ए ने और बी ने, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, जिसमें से ए और बी ने 5 दिन तो एक साथ मिलकर काम किया होगा। बी के जो बाकी 2 दिन बचे वो बी ने सी के साथ किए 2 दिन, और सी ने फिर उसके बाद बी भी चला गया, तो सी ने अकेला कितने दिन काम किया? 11 दिन, क्योंकि 13 में से 2 दिन तो सी ने बी के साथ काम किया, बाकी 11 दिन सी ने अकेले काम किया। तो अब देखते हैं ज़रा, ए प्लस बी एक दिन में 4 खिलौने बनाते थे, तो इसकी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी 5 दिन में इन्होंने 20 खिलौने बनाए होंगे। बी प्लस सी एक दिन में 3 खिलौने बनाते थे, तो 2 दिन में 6 खिलौने बनाए होंगे। टोटल खिलौने बने थे 48, जिसमें से 20 और 6 26 खिलौने बन गए। और सी के लिए 48 में से 26 घटाने के बाद 22 खिलौने ऐसे बचे जो केवल सी को बनाने थे। सी 11 दिन में 22 खिलौने बनाता है, इसका अर्थ यह है कि एक दिन में सी 2 खिलौने बनाता है, तो सी की काम करने की क्षमता है 2 खिलौने प्रतिदिन। काम होना है टोटल 48 खिलौने बनाने का, जिसमें से सी एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 24, यानी सी 24 दिन में यह काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 6 से ही 2/3, इसे इस प्रकार ना लिख के हम इसे 20/3 लिख सकते हैं। इसका रूल ये होता है, नीचे वाली संख्या की बीच वाली संख्या से गुना करी, 6 18 प्लस ऊपर वाली 2 ऐड कर दिया, तो 20/3। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी 3 4 और 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं, तो ज्ञात कीजिए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आएगा इसका 60, 12 पंजे 60, और 20/3 का एलसीएम से डिवाइड कैसे करेंगे? पहले 20 को 60 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, जो 3 आया उसके नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9। इसका अर्थ ये हुआ ए प्लस बी एक दिन में, ये यहाँ 5 है, ए प्लस बी एक दिन में 5 खिलौने बनाते हैं, और बी प्लस सी एक दिन में 9 खिलौने बनाते हैं। अब इनका काम देखते हैं। हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी के काम का पता है, पर इन्होंने अलग अलग काम दिया हुआ है। ए बी और सी का, ए का काम दिया है 3 दिन, बी काम करता है 4 दिन, और सी करता है काम 7 दिन। हम इनका कंबाइंड काम निकालें तो ए प्लस बी ने मिलकर 3 दिन काम किया होगा, बी प्लस सी ने केवल 1 दिन काम किया होगा, बाकी काम सी ने अकेले 6 दिन लग के करा होगा। जिसमें ए प्लस बी एक दिन में 5 खिलौने बनाता था, तो 3 दिन में 15 खिलौने बनाए। बी प्लस सी एक दिन में 9 खिलौने बनाते थे, और इन्होंने एक ही दिन काम किया, यानी 9 खिलौने बनाए। सी ने बाकी काम बचे हुए 6 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो 15 और 6 24। काम होना था टोटल 60 खिलौने बनाना, जिसमें से 24 खिलौने ए और बी और सी ने किए, तो शेष काम बच गया 36 खिलौने बनाना, जिन्हें सी ने 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। यानी सी की स्पीड है एक दिन में 6 खिलौने बनाने की। सी एक दिन में 6 खिलौने बनाता है, तो 60 खिलौने 6 की स्पीड से बनाएगा, तो यह इस काम को 10 दिन में कंप्लीट
कर देगा। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा था ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सी का काम आ गया, सी एक दिन में 6 खिलौने बनाता है। बी और सी एक दिन में 9 खिलौने बनाते थे, जिसमें से सी 6 खिलौने बनाता है, यानी बी अकेला एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा? 3। बी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है। ए और बी एक दिन में 5 खिलौने बनाते थे, जिसमें से एक दिन में 5 खिलौने, जिसमें से 3 खिलौने बी ने बनाए, यानी ए एक दिन में 2 खिलौने बनाता है। टोटल काम था 60, जिसमें से ए की स्पीड है 2 काम प्रतिदिन, तो 60 काम करने में इसको कितने दिन लग जाएंगे? 30 दिन। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ना समझ में आए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, आप इन क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।